ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा अमेजिंग सा टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम सभी पर्सन जितने भी हैं पाकिस्तानी एंड उसके साथ मुस्लिम हैं तो हमारे माइंड में ये टॉपिक बहुत ज्यादा आता है। एंड ये टॉपिक है हलाल और हराम कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आज के इस सेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वाकई ही हलाल है या हलाल नहीं है। मैं वैसे पर्सनली एक्सप्लेन करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी हलाल या हराम को लेकर नहीं है। ये लड़ाई हमारी एथिकल और अनएथिकल को लेकर है। एथिकल मतलब वो होता है कि आप क्या ठीक कर रहे हो, अनएथिकल क्या आप गलत कर रहे हो। ठीक है, एंड इसके अंदर लीगल और इलीगल भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत से लोग आते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। और इलीगल एक्टिविटीज डेफिनेटली ये तो इस्लाम के अंदर है, ये हर जगह पे है कि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अगर दूसरे को हार्म कर रहा है तो वो हलाल नहीं है। वो कोई भी काम है जिससे किसी और को नुकसान पहुंच रहा है तो वो हलाल नहीं है, और वो कोई भी काम है जिससे आपको और दूसरे को फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, तो वो हलाल है। बट फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक जिसको बोल दें कि बहुत डेप्थ है, ठीक है, कुआं गड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सांप बिच्छू, ठीक है, और परियां वगैरह ये सब चीजें हम सुनते होते हैं ना, स्टार्टिंग के अंदर बचपन से सुनते हैं। ये सब सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ खुद के साथ। दिस साइड हूँ मैं इरफान और मैं यंगस्टर मिलीनियर हूँ पाकिस्तान के अंदर। मैं लीडिंग कर रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को पिछले 3 साल से, और मेरी कम्युनिटी का नेम है गेम चेंजर्स 43 कम्युनिटी। एंड आज जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ और जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ और गाइड करने वाली हूँ कि वो हलाल है या नहीं है, वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ वीडियोस को शेयर करूंगी। हो सकता है आपने भी वो वीडियोस देखी हो, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो वीडियोस दिखाना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियोस देखें और उन वीडियोस को देखने के बाद मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है और उसका कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में क्या है। और हमारे मुफ्ती, हमारे मौलवी बहुत से हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को रिजेक्ट करते हैं, बहुत से हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्चुअल में सच्चाई है क्या, मैं ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके सो मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी। ये कुछ वीडियोस हैं जो मैंने जितने भी मौलवी हैं मैंने उन सब की रिकॉर्ड की थी, मैंने ली थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो वीडियोस जो उन मुफ्ती साहब की जो नेगेटिव बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, या फिर जिनका कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर थोड़ा हराम की तरफ जाता है। मैं आपको उनके साथ शेयर करती हूँ। सो ये तारिक मसूद की एक वीडियो है। मुख्तलिफ नामों से कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन उनका मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो थोड़ी सी वैसे बड़ी है एंड ये सेशन तकरीबन 30-40 मिनट्स का होने वाला है, लेकिन इसके अंदर आपको डेप्थ नेटवर्क मार्केटिंग की पता लगेगी एंड एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है ये आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट्स है जो इन वीडियोस के अंदर भी दिखाए जाएंगे, आपने वो नोट डाउन करने हैं। और अगर कोई पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझसे वो पॉइंट्स पूछ सकते हैं। आपको मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे मैनेजर्स अपने इंस्टाग्राम पे उस चीज को रिस्पॉन्स कर देंगे आपको। थैंक यू। तरीका वारदात एक ही है। वो तरीका वारदात ये है, मैं एक दफ़ा गोल्डन की के नाम से कोई कंपनी थी, या इसी से मिलता जुलता कोई नाम होगा, ऐसा ना कोई गोल्डन की कंपनी वाकई जायज़ काम कर रही हो आप उस पर फतवा लगा दें, लेकिन उस वक्त वो गोल्डन की के नाम से काम कर रहे थे। हो सकता है अब ना कर रहे हो, और हो सकता है अब गोल्डन की के नाम से जो कंपनी कोई काम कर रही हो तो वो सही कर रही हो। तो पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पुरानी बात। तो एक फतवा सवाल आया, किसी ने हमसे पूछा कि ये कंपनी इस तरीके से बिज़नेस करती है, क्या इसका बिज़नेस जायज़ है। वो नया नया काम मुतारिफ़ हुआ था पाकिस्तान में, तो हमारे उस्ताद ने मुझे उनके लेक्चर लेने के लिए भेज दिया कि इनका तरीक़ा समझो, ये काम कैसे करते हैं। मैं चला गया, हसन स्क्वायर के करीब कहीं उनका ऑफिस था, तो वहाँ एक साहब लेक्चर दे रहे थे, उनकी क्लासेस थी कि हमारा काम का तरीक़ा क्या है।
तो उनके पास कुछ जूसर मशीनें थी जो बिजली से नहीं चलती थी, हाथ से ही जूस निकालती। जैसे वो लोगों का जूस निकाल रहे थे जबान से, तो वो मशीनें हाथ से निकालती थी। तो वो अपनी प्रोडक्ट, जो कंपनी की प्रोडक्ट थी, उसको मुआशरे में फैलाने के लिए उन्होंने 3 घंटे तकरीर की होगी, और उस तकरीर में उन्होंने ये समझाया कि आप ये प्रोडक्ट हमसे खरीद लें 4,000 या पता नहीं 5,000 रुपए की। उसके बाद आप ये प्रोडक्ट 5 आदमियों को बेच दें, जो हकीकत में पहनाने का काम हो रहा था। ओके, सो एवरीवन, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है। लाइक वो आपसे मार्केटिंग करवा किस तरीके से रहे हैं था, क्योंकि उस मशीन की कीमत 5,000 थी नहीं। 5 को आपने ये प्रोडक्ट क्या करनी है, पहनानी है। पहनाना तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी बेचनी है। तो जब आप वो 5 को बेचेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। फिर उन 5 में से हर एक शख्स 5-5 को बेचेगा। तो जब वो आगे 5-5 को बेचेगा तो उसका कमीशन भी, उसमें से भी कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 लोगों का कमीशन आपके पास आना शुरू, यानी बड़ा जबरदस्त दुनिया का सदका जारिया। फिर वो 25 में से हर शख्स 5-5 को पहनाएगा, तो 25 पंजे 25 जरा 5 625, सॉरी 125। तो 125 और वो जो पहले, तो उनका कमीशन, उसमें से भी कुछ हिस्सा। तो कुछ दिन तो आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद जब 125 आदमी 5 को मजीद 5-5 को पहनाएंगे तो 125 को 5 से ज़रब दे दें आप, 625। फिर 625 को 5 से, एक टाइम आएगा कि आप नोट छापने की मशीन, घर बैठे और पैसे गिने बस बैठ के। फिर उन्होंने मिलाया कि ये देखें, ये गोले गंडे की दुकान थी इनकी, आज अल्लाह का शुक्र है ये करोड़ों में खेल रहे हैं। और अगर आपने 5 से ज्यादा को पहना दिया, 5 के बजाय 10 को, तो ये 625 को आप डबल कर लें। फिर नहीं आ रही बात। इससे कौम को क्या फायदा हो रहा है? कह रही ये कौम का फर्द नहीं है जिसको फायदा हो रहा है, हैं? ये गोले गंडे वाला कहां पहुंच गया, आज करोड़ों में खेल रहा है। और वाकई वो नोट छापने की मशीनें, कई लोग, अब भी ये बिजनेस बहुत होता है। तो हमने जब तहकीक की, हमने कहा तो बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। ये हराम नाजायज़ इसलिए है कि 500 की चीज़ आप 5,000 में ले रहे हो, इस उम्मीद पर कि आगे 5 आदमी मुझसे खरीद लेंगे। नहीं खरीदा तो ये आपके 4,500 रुपए डूब गए। आप उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं है आपको कि मैं घर जाके जूस निकालूंगा, वरना जूसर मशीनें मार्केट में बेतहाशा पड़ी हुई हैं। आपको ये कि मजीद 5 को मैंने क्या करना है, पहनाना है। नहीं पहनाया तो 5। ओके, सो यहाँ पर जितने पॉइंट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए, मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने अपने पास नोट डाउन करके भी रखे। मैंने सोचा कि मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में उन्होंने नाम लिया, ठीक है, उसका मार्केटिंग प्लान क्या था। उस मार्केटिंग प्लान के मुताबिक आपको मल्टीपल इनकम प्रोवाइड की जाती है। मल्टीपल इनकम के, आपने जो टीम बिल्ड की, आपको उससे तो मंथली बोनस आएगा, उसके बाद उसने जो आगे टीम बिल्ड की उससे भी मंथली बोनस आएगा, उससे नेक्स्ट भी मंथली बोनस। तो इसको मल्टीपल कमीशन बोलते हैं, और मल्टीपल कमीशन हमेशा हराम होता है। मल्टीपल कमीशन ये वो कमीशन है जिसमें आपकी कोई भी एफर्ट नहीं लग रही, आपकी टीम उस सेल्स को जनरेट किए जा रही है, ठीक है, और उस टीम की सेल्स जनरेट होने पे आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको उससे बोनस आई जा रहे हैं, और वो भी सेम बोनस, जो पहले बोनस मिल रहा था वो भी सेम बोनस।
इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, उसके तो मेरी ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की टीम है, ठीक है। तो मेरी 10,000 लोगों की टीम ऑलमोस्ट वर्किंग करी है। और अगर मैं बोलूँ कि हमारा स्टार्टिंग बोनस जो होता है 2 CC कंप्लीट करने के बाद जो हमें बोनस आता है, वो पर पर्सन 350 दिरहम के करीब होता है, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 26 से 27,000 बनता है। तो मैं 26,000 को, जो मेरे पाकिस्तानी करेंसी में बन रही है, मैं 26,000 को 10,000 लोगों से, जो मेरी टीम बन रही है, डेफिनेटली मेरी 10,000 लोगों की टीम है, तो मैं 10,000 लोगों को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट 26 करोड़ की इनकम बनती है। क्या मैं इतना अर्न कर रही हूँ? मेरा जस्ट आपसे ये क्वेश्चन है, क्या मैं इतना अर्न कर रही हूँ? आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके विजिट कर सकते हैं, आप हमारे सारे मैनेजर्स को जाके विजिट कर सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, और इस 3 साल के अंदर तो मैं तो करोड़पति, बिलियनियर, या फिर इससे भी शायद बहुत ज्यादा ऊपर होती। नो, ये पॉलिसी जो आपको इस तरह की कोई भी बताई जाती है, उसके अंदर डेफिनेटली आज नहीं तो कल कोई ना कोई गेम ऐसी चल रही होती है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे आपको इनके कुछ और भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी अगर हो रही है और वो प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके खराब होने का या जाया होने का बहुत इजीली चांस है, ठीक है, आप उसके ऊपर कैसे एक बिजनेस कर सकते हो, कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो कि एक जूसर मशीन है जो भी वो भी हाथ से चलती है, जिसका वाकई लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और लोग वाकई इस मकसद से ही आ रहे हैं कि हमें पैसा मिलेगा, उनको जूसर मशीन से कोई मतलब नहीं है, वो उनको पैसे से मतलब है। वैसे तो हर बिजनेस, दुनिया जहान का हर बिजनेस पैसे से ही किया जाता है, पैसे के मतलब के लिए किया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट उन्होंने डिसाइड किया वो प्रोडक्ट पहली बात तो खराब था, ठीक है, वो प्रोडक्ट खराब था, और डेफिनेटली उन्होंने कल को स्कैम करके जाना ही था। दूसरी चीज, उनका जो मार्केटिंग प्लान था, 5 के बदले 5 फिर इस तरह इतने ज्यादा लोगों से भी आपको कमीशन आ रहा है, तो वाकई आप तो नोट गिनने वाली मशीन बन गए ना, ठीक है। तो ऐसा प्लान आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं देती। फॉरएवर आपको क्या प्लान देती है कि आप आओ, आप बिजनेस को स्टार्ट करो, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है, आप 2 CC लेवल कंप्लीट करो, आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करो खुद के ऊपर। अगर आप प्रोडक्ट यूजर अच्छे बन जाते हो, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, देन आपको कंपनी 30% का डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड 25% का रेफरल कमीशन प्रोवाइड करती है अगर आप बिजनेस आगे करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। बट उसमें भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर हमारी कंपनी आपको जस्ट आपकी साइड से जो पर्सन आ रहे हैं उनकी तरफ से कमीशन देती है, जो उनके आगे से पर्सन आ रहे हैं उनकी साइड से कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता, क्योंकि आपका लेवल सेम है। आपका लेवल आपको अप करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना स्केल अप करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में स्केल्स होते हैं 16वां 17वां 18वां, सेम एज इट इज हमारे बिजनेस में भी स्केल्स ही होते हैं, जिसमें सिस्टम सुपरवाइजर लेवल पहला लेवल है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो एंड आपके डाउन में भी कोई पर्सन है वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो सेम लेवल पे बोनस नहीं आएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, एंड ये चीज सेशंस के अंदर भी क्लियर की जाती है। सेम लेवल पे आपको बोनस हमारी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, आप खुद किसी पर्सन को लेकर आओ, आपको बोनस मिलेगा, लेकिन वो पर्सन आगे अगर किसी मेंबर को लेकर आया है, क्योंकि वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो उसका बोनस आपको नहीं उसको मिलेगा, जो पर्सन उसको लेकर आया। आपको बोनस कब मिलना शुरू होगा? जब आप सुपरवाइजर बनोगे, और सुपरवाइजर लेवल पे आपको टीम बोनस, जो आगे टीम आपकी बिल्ड हुई है, उसे आपको जो बोनस आता है वो कितना आता है? ऑलमोस्ट 8% आता है। एंड अगर आप खुद किसी पर्सन को रेफर करे हो, बिजनेस ज्वाइन करे हो, तो तकरीबन 33% आते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी आपका तब क्वालिफाई होता है जब तकरीबन आप 75 सीसीज के बिजनेस कर लेते हो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको जो टीम बोनस आता है वो 13% होता है, जस्ट 13%, ठीक है, पर पर्सन। अगर आपकी 35 लोग हैं या 40 लोग हैं टीम के अंदर, वो आगे 10 लोगों को बिजनेस रेफर करते हैं या 50 लोगों को बिजनेस रेफर करते हैं, तो आपको वो परसेंटेज नहीं आएगी जो आपको डायरेक्ट में पर्सन, मतलब एक्टिवली पर्सन ऐड करने पे आ रही है। आपको पैसिव इनकम आएगी, और पैसिव इनकम हमेशा एक्टिव से कम होती है, बट पैसिव ज्यादा कब बनती है? क्योंकि टीम ज्यादा है, तो पैसिव इनकम ज्यादा बनेगी। बट मैं एक और चीज भी आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, सेम एज इट इज ऐसे ही आपका लेवल अप होता है फॉरएवर के अंदर, एंड मैक्सिमम लेवल आपका आता है असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी, मैनेजर लेवल। और मैनेजर लेवल पे आपको कंपनी आपको हायर बोनस जो प्रोवाइड करी होती है वो 48% होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड 43% होता है आपका टीम बोनस एंड डायरेक्ट में पर्सन ऐड करने पे। ये काफी लंबा एक प्लान बन जाएगा, मैं आपको अगर एक्सप्लेन 1 बाय 1 करने लगूं तो, लेकिन मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन ये चीज करी हूँ कि सेम बोनस कोई भी कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करी है, डेफिनेटली वो हराम है, डेफिनेटली वो बोनस आपके ऊपर हराम है, एंड डेफिनेटली वो उसको भी सेम बोनस दे रही है, आपको भी दे रही है, आपके सीनियर को भी दे रही है, उसके सीनियर को भी दे रही है। कंपनी खुद क्या कमा रही है?
तो जब कंपनी खुद कुछ भी नहीं कमा रही है, तो आज कुछ नहीं कमा रही है ना, तो कल को आपके पैसे लेके भाग जाएगी और वो तब कमाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज जस्ट R2I कंपनीज होती हैं। R2I मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको दे रही होती है, जिसमें मनी रोटेशन का काम चल रहा होता है, वो आपका ही पैसा आप में रोटेट करे होते हैं। उसमें कंपनी की इनकम सोर्स एंड अर्निंग सोर्स कोई भी नहीं होते सिवाय आपकी ही पेमेंट्स को लेने के। एंड इसमें बहुत सी कंपनीज आई और चली गई, जिसमें परपाल, R2F कंपनी थी। ठीक है, एंड टाइम्स, टाइम्स का प्लान ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम क्या होता है? ब्रांच सिस्टम। ठीक है, कि आप 2 को ज्वाइन करो, वो 2 आगे 2 को ज्वाइन करे, फिर वो 4 जो आए, ठीक है, वो आगे 2 को ज्वाइन करेंगे। मतलब एक ट्री सिस्टम चल रहा है, एंड उसके ऊपर जो सबसे ऊपर पर्सन बैठे उसको सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा। यस, एक और कंपनी भी है, B4U। ठीक है, सो बहुत सी कंपनीज के हम नेम सुनते हैं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रोटेशन ऑफ मनी, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोटेट करके पैसा, आपको ही पैसा प्रोवाइड करी होती है, जिसका ना तो कोई बेसिक प्रोडक्ट होता है, ना ही उसके कोई वेयर हाउसेस होते हैं, ना ही उसने अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स की होती है। सेम एज इट इज एक और कंपनी, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर कई हजारों कंपनीज चल रही हैं, लेकिन एक और कंपनी भी यहाँ पर आई है। खैर, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, आगे वीडियो के साथ क्लियर करूंगी। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है कि पैसिव इनकम। कुछ लोग बोलते हैं पैसिव इनकम हराम होती है। पैसिव इनकम आपके ऊपर हराम तब होगी जब आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको बैठे बैठाए पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम आपके ऊपर तब हराम होगी। लेकिन फॉरएवर के अंदर आपको, आप भले मैनेजर बन गए हो, भले डायमंड मैनेजर बन गए हो, आपने जितने भी लोग देखे होंगे, राइट नाउ आई एम सफायर, ठीक है, तो मैं सफायर मैनेजर हूँ, तो जितने भी लोग आपने देखे होंगे वो सब एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं, टीम के ऊपर भी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, खुद भी वर्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की तरफ से टारगेट्स होते हैं। अगर हमें कंपनी ये चीज बोल दे कि आपको बैठे बैठाए पैसे मिलेंगे, आपको काम नहीं करना, तो क्या आपको मैं काम करती दिखूंगी? या क्या आपको मेरी टीम के मैनेजर्स काम करते दिखेंगे? नेवर, कभी भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि दिखे, क्योंकि उनको कंपनी ने बोल दिया कि भाई आपको बैठे बैठे पैसा आएगा, तो उसमें जो टीम होगी वो पिसेगी, क्योंकि टीम को कोई सोर्स नहीं मिल रहा काम करने का, कोई वे नहीं मिल रहा कि वो काम करें कैसे। ठीक है, तो उसमें बहुत से लोगों के पैसे भी जाया होंगे, एंड बहुत से लोग आपको बददुआएं भी देंगे। ठीक है, कि हमें तो काम बताया नहीं, एंड हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैठ गए हैं सांप बन के। ओके, तो ये कुछ पैरामिड स्कीम्स के अंदर होता है। और पैरामिड स्कीम्स में क्या होता है, ये जो एक पॉइंट आपने सुना होगा कभी कभी, इसमें जो ऊपर बैठा होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा होता है, और डाउनलाइन पैसा नहीं कमा रहे होते। लेकिन मैं आपको इसकी 1000 एग्जांपल्स दे दूंगी, जिसमें बाद में आने वाला पर्सन, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी 5-5 लाख का पे आउट बना रहा है, एंड इसकी मैं आपको प्रूफ भी शेयर कर सकती हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पैसिव इनकम हराम तब होती है आपके ऊपर, जब आप क्या करोगे, एफर्ट नहीं करें, सिर्फ आपकी टीम से आपको पैसा आ रहा है, और आप खुद कोई टर्नओवर कंपनी को करके दिखा ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फॉरएवर के अंदर ऐसा नहीं है। फॉरएवर के अंदर आपको एक 4cc टर्नओवर करना होता है, जो आपको हर लेवल पे करके दिखाना होता है, और वो 4cc टर्नओवर आपकी इनकम को हलाल करता है। ठीक है, एंड वो 4cc टर्नओवर ये है कि आपको मिनिमम 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, एंड 1cc के प्रोडक्ट्स आपको रिक्रूट करने ही करने हैं। ठीक है, रिटेल करने ही करने हैं। दिस इज कॉल्ड 1+3 एक्टिवेशन। इस एक्टिवेशन को करने के बाद हमें बोनस आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, और जो पर्सन एफर्ट नहीं करा, जो पर्सन वर्किंग नहीं करा, वो 2% भी ज्वाइन नहीं करवा पाएगा। तो जो 2% भी ज्वाइन नहीं करवा पाएगा, तो क्या उसकी टीम से 10 लाख की अगर पैसिव इनकम आ रही है, तो क्या उसके ऊपर जायज है, जब उसने एक्टिव होकर खुद भी कोई काम नहीं किया? नो, नेवर। ठीक है, तो उसके ऊपर जायज नहीं है। एंड फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बाकी सब कंपनीज के मार्केटिंग प्लान बहुत डिफरेंट है। ओके, चेन मार्केटिंग एंड पैरामिड स्कीम्स, प्रॉन्जी स्कीम्स के अंदर क्या होता है कि आपके डाउन में एक पर्सन आया, उसके डाउन में भी एक पर्सन, फिर उसके डाउन में एक पर्सन, फिर उसके डाउन में एक पर्सन, एंड सबको सेम बोनस कंपनी दे रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपके सीनियर को 50 रुपए मिल गए, उसके सीनियर को भी 50 रुपए, उसके सीनियर को भी 50 रुपए, उसके सीनियर को भी 50 रुपए। कंपनी ने कहां से दे दी है? कहां से आ गए कंपनी के पास? तो आज तो कंपनी आपको दे रही है, बट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और जब लोग करोड़ों इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, तो फिर कंपनी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, ये चेन मार्केटिंग में होता है, प्रॉन्जी स्कीम्स में भी सेम एज इट इज यही होता है। ओके, मल्टीपल कमीशन मैंने आपको बता दी है कि वो हराम होता है। डिफरेंस बिटवीन सूद एंड कमीशन, सूद और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है? हम जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं। फॉरएवर का ना कि सिर्फ बिजनेस, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी दुनिया जहान के अंदर लोग खरीदते हैं, लोग उसके प्रोडक्ट्स के बेस्ट रिव्यूज देते हैं, और लोग उसके प्रोडक्ट्स के दीवाने।
ठीक है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको वाकई ही वो न्यूट्रिएंट्स, वो सप्लीमेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी को वाकई ही चाहिए, ठीक है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जब इतने ज्यादा बेस्ट है, फॉरएवर का प्रोडक्ट्स जो बिजनेस इतना ज्यादा बेस्ट हो रहा है, तो फॉरएवर का अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ना भी चले तो फॉरएवर की प्रोडक्ट रिटेलिंग ही इतनी हाई लेवल पे हो रही है, तभी तो कंपनी ने 2 प्रोडक्ट पहले बनाए, पहले एलोवेरा जेल बनाया एंड हनी बनाया, एंड आज फॉरएवर की 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 300 प्लस प्रोडक्ट्स। एंड फॉरएवर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो खुद मैन्युफैक्चरिंग की इन सब कंपनी की, मतलब इन सब प्रोडक्ट्स की, ठीक है। जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर वर्किंग करी है, अभी एक ग्रोवे कंपनी आई है, पहले उस कंपनी का नेम था पाकी स्ट्रॉल, फिर उसने इकोनेक्स नेम चेंज किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने अब ग्रोवे नेम रखा। और ये वो कंपनीज हैं जो टाइम के साथ साथ, थोड़े थोड़े टाइम के साथ साथ अपना मार्केटिंग प्लान भी चेंज करती रहती हैं। बट फॉरएवर का 45 साल पहले जो मार्केटिंग प्लान था ना, आज भी वही है। फॉरएवर की 2cc की अमाउंट के अंदर डिफरेंस जरूर आया होगा, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के अंदर डिफरेंस जरूर आया होगा, लेकिन फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर इतना सा भी डिफरेंस नहीं आया। सो ये वो कंपनीज हैं जो टाइम के साथ साथ खुद को चेंज कर लेती है, टाइम के साथ साथ अपने नेम्स को चेंज कर लेती है, एक नाम से स्कैम करके फिर दूसरा नाम बनाकर आ जाती है। सो ये सब कंपनीज आप रियल नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब कर रही है, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों से अवेयर रहना है। सूद में और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है? सूद इंटरेस्ट को बोला जाता है, ठीक है, और सूद लेने वाले पर लानत फेरी है अल्लाह ताला ने, ओके। मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करती हूँ, बहुत से बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो खुद को बोलते हैं कि वो इस्लामिक बैंक है, एंड आप उसके अंदर 1 करोड़ रुपया रखो एंड आपको 1 करोड़ के बदले में 70-80 हजार या 1 लाख रुपए मिलेगा या 50 हजार रुपए मिलेंगे। आपने सुना भी होगा ऐसा कुछ भी, ये भी इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट हराम है, फिक्स कमीशन लेना हराम है, ठीक है। ये सब चीजें एक्चुअल में हराम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो इसको, जो लोग हराम नहीं समझते वो लोग ये कमीशन खाते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर है कि जो पैसे आपसे लिए जाए और आपको नहीं पता कि वो पैसे इन्वेस्ट किस जगह पे किए जा रहे हैं, कहाँ पे किए जा रहे हैं, तो आपको उसका कमीशन मिले और एक परसेंटेज के अंदर मिले, समटाइम 15 मिले, समटाइम 20 मिले, वो चलो आपको एक रेशो आपकी खत्म करें। जैसे इस्लामिक बैंक आजकल खुद को इस्लामिक बोली जा रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि हम फिक्स कमीशन नहीं दे रहे, वो यहाँ पे आपको झोंका देने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपए रखो बैंक के अंदर, हम आपको प्रॉफिट देंगे, हम जहां पर जो प्रॉफिट आएगा ना हमें, वो आपको प्रॉफिट देंगे और वो आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट आएगा, कभी 13% आएगा, कभी 20% आएगा, कभी 25% आएगा। तो इस मुताबिक, ठीक है, आप अगर 1 करोड़ रुपया, और उनका परसेंटेज बहुत ही अलग होता है, परसेंटेज निकालने का, आप 1 करोड़ रुपया रख रहे हो, उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है, फिर जो अमाउंट बनेगी, ठीक है, उस अमाउंट की ये परसेंटेज बनती है, जो 1 करोड़ रुपए के बदले जस्ट 1% तकरीबन आपको पर मंथ वो देंगे, ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 1 करोड़ रुपया आपने बैंक में रखवा दिया, बट यू डिडंट नो अबाउट दिस कि उन्होंने वो शराब की कंपनी में इन्वेस्ट किया या किसी जगह पे ट्रेड की या स्टॉक मार्केट के अंदर या बिटकॉइन की ट्रेडिंग की या क्या किया, बट आपको प्रॉफिट दे दिया, आपको पता नहीं कि उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किए। तो आपको ना पता हो एंड आप उस कमीशन को लेके खुद के ऊपर हलाल समझ लो कि वो हलाल है, तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है, वो हलाल नहीं है, वो हराम है, ठीक है। तो ये जितने भी इंटरेस्ट सूद होते हैं ये हराम है, और इसको इंटरेस्ट को खाने वाले के ऊपर भी अल्लाह ताला ने लानत करी है, ओके। तो एंड कमीशन क्या होता है? कमीशन, जैसे हम प्रोडक्ट सेलिंग की वर्किंग करें, या जैसे बहुत से आप ब्रांड्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे सेल्समैन होते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बड़ी अच्छी सी शेयर करती हूँ। सेल्समैन होते हैं, 2 तरीके के सेल्समैन होते हैं, आपने देखा होगा ब्रांड्स के अंदर आप जा रहे हैं तो एक सेल्समैन ऐसा होगा जो आपके पीछे पड़ जाएगा, मैम ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके पर, सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत सूट कर रहा है। उस सेल्समैन के अंदर एक मोटिवेशन होती है, तो कहते हैं कि जिस सेल्समैन के पास मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन है, तो आप समझ जाओ कि वो कमीशन बेस्ड वर्किंग कर रहा है, पर जिसके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप समझ जाओ कि वो सैलरी बेस्ड वर्किंग कर रहा है। इसका क्या डिफरेंस है कि अगर आप एक ब्रांड बनाते हो और उस ब्रांड के अंदर आप एक पर्सन को बोलते हो कि भाई ये 20,000 रुपए आपको मैं मंथली दिया करूंगा, ठीक है, या 20,000 रुपए मंथली दिया करूंगी, मैं आपको पे किया करूंगी, आपने मेरे प्रोडक्ट सेल करने हैं, वो आप उसको आपके प्रोडक्ट बिकने से कोई गर्ज नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने 30 दिन पूरे करेगा, 30 दिन मेरे पूरे हो ताकि 20,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए। लेकिन अगर आप बोलते हो कि 20,000 रुपए तो चलो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, तुम्हारी मेहनत है, तुम आकर टाइम दे रहे हो, तुम आकर बैठ रहे हो, इधर खड़े हो रहे हो, 20,000 तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, या 10,000 हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम जितने प्रोडक्ट हमारे सेल करोगे उसके बदले में तुम्हें 1% मिलेगा, जस्ट 1%। ये जितनी ब्रांड्स के रूल्स हैं मुझे 1% देते हैं, इसलिए जितनी भी ब्रांड्स में आप जाएंगे जो कमीशन बेस्ड वर्किंग करी है वो 1% अपने जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनको पे करती हैं, 1% अमाउंट पे करती है, जिसकी वजह से वो फुल मोटिवेट रहते हैं। उनका दिल करता है कि एक ही दिन के अंदर हमारी 10-10 लाख की सेल हो जाए, ताकि 10 लाख रुपए की अगर सेल हो तो हमारा 1,000 रुपया कमीशन बने,
ठीक है, सॉरी 10,000 पे कमीशन बन जाए। सो इसको बोलते हैं कमीशन, और ये कमीशन हमारे ऊपर हलाल है। कमीशन कैसे हलाल है? क्योंकि हमने उसके लिए एफर्ट की ना। आप किसी पर्सन को एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो, आप उसके बेनिफिट्स बता रहे हो, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, क्या चीज है, प्रॉस एंड कॉन्स, सारी चीजें बता रहे हो, उसके लिए आपकी एक एफर्ट लग रही है, तो वो जो एफर्ट है वो हलाल है, कमीशन हलाल है। मैं इसके लिए आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। हकीकत उजरत ही है। तो अगर कमीशन तय हो और जो कमीशन ले रहा है उसने कमीशन देने वाले के लिए काम भी किया हो, अपनी सर्विसेज देगा तो उसके बदले में ये उसकी उजरत लेगा। तो जब इसने अपनी सर्विसेज दी कि उसके लिए दौड़ भाग की, गाड़ी दिखाई और फिर डीलर से बात की, फिर दोनों का सौदा बनवाया, तो ये सारे ऐसे काम हैं कि जो काबिले इजारा हैं। So it's clear that network marketing is halal. ओके, सो इट्स रियली क्लियर कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है, ठीक है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हलाल है क्योंकि हम कमीशन बेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हमारी जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स की रिक्रूटमेंट होगी, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रिटेल होंगे या जितने ज्यादा हमारे कस्टमर्स बिल्ड होंगे, हमें उसका उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, ठीक है। ओके, सो इसे नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कॉइन्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, सो कॉल्ड वेबसाइट्स एंड कोइंस। अगर कोई भी कंपनी इस तरह की आपको चीजें प्रोवाइड करी है या पैसे के बदले में आपको सिर्फ पैसा प्रोवाइड करी है, तो वो भी कल को आपके साथ स्कैम कर सकती है, और वो भी हराम है, ठीक है। मतलब ये कि उससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, एंड वो आपकी मनी रोटेशन के ऊपर वर्किंग कर रही है। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका ही पैसा उठा के आपको ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो आज नहीं तो कल आपके साथ स्कैम करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करती हूँ, कोई भी काम है आप कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है और किसी और को भी उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो ये काम सदका जारी है। आपकी नीयत मैटर करती है, आपका ऑनेस्ट होना, आपका रियल होना, ऑथेंटिक होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। वरना बहुत सी कंपनीज ने बहुत से लोगों को टर्मिनेट भी किया है, निकाला है, बकायदा अपनी कंपनी से निकाला है, क्योंकि वो आते हैं एंड वो जिसको बोलते हैं ना जफ्फा मारना पैसों को, ठीक है, उनका वो दिल करता है कि हम रातों रात अमीर हो जाए, तो वो लोगों को गलत प्लानिंग शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके बारे में गलत रिव्यूज देना शुरू कर देंगे। आपको तो हम लाखों लाखों में कर देंगे, आपको हम अमीर कर देंगे, रातों रात अमीर हो जाओगे तुम, देखना ये वो। ये जितने भी लोगों के साथ स्कैम्स हुए ना, आप एक दफा कभी बैठ के उनसे स्टोरी पूछ लेना कि वो स्कैम उनके साथ कैसे हुआ, 20 लाख का, 30 लाख का। वो यही बोलेंगे कि उन्होंने हमारे से इन्वेस्ट करवाए, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आपको मंथली इतने मिलेंगे, डेली इतने मिलेंगे, आपको तो सिर्फ एड्स देखनी है, आपको तो सिर्फ ये असाइनमेंट वर्क करना है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये लेटर लिखने हैं, ठीक है। इस तरह की कंपनीज ने लोगों से स्कैम किए। मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना है, सब पढ़े लिखे हो, ठीक है, एंड हलाल हराम की तमीज रखते हो, आपको कोई पर्सन बोल रहा है 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, ठीक है, एंड आपको जस्ट कॉइन्स मिलेंगे, आपको पैसे के बदले पैसा मिलेगा, या आपको सिर्फ असाइनमेंट्स देखनी है, या फिर आपको एड्स देखनी है, आप कैसे उस इनकम को हलाल समझ सकते हो खुद के ऊपर? हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो इनकम आपके ऊपर हलाल है, ठीक है। तो ये सब चीजें जायज क्या है और जायज नाजायज क्या है, ये चीजें आपको खुद क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर ये हराम है, मेरा आप सभी से एक और क्वेश्चन है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग हराम है और बहुत से स्कॉलर्स इस चीज को हराम बोलते हैं, ठीक है, बहुत से स्कॉलर्स इसको हलाल भी बोलते हैं, मैं आपको शेयर करूंगी कौन कौन इसको हलाल बोलता है। तो अगर ये हराम है, तो वाई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इन सब जगहों पे नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप ये चीजें पढ़ाई जा रही है? मेरा खुद का जो बिजनेस है, सॉरी मेरी खुद की जो डिपार्ट है, उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की मैं बात करी, मैं वहां पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मेरा खुद का एक सब्जेक्ट भी नेटवर्क मार्केटिंग का रह चुका है, एफिलिएट मार्केटिंग का रह चुका है। तो ये अगर हराम है या ये अगर जायज नहीं है, तो इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर? बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, फॉर एवर। ओके सॉरी, ओके ठीक है। एक और भी वीडियो मैंने देखी थी जिसके अंदर था कि जो चीज आपके कब्जे में नहीं है आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है। मतलब कि जैसे अमेज़न की वर्किंग हो गई कि आपकी वो चीज आपके हैंड में नहीं आ रही लेकिन आप उसको सेल कर रहे हो, तो कुछ स्कॉलर्स तो इस चीज को भी हराम बोलते हैं, बट क्या एक्चुअल में वो हराम है? नो भाई, आप ऑनलाइन, आज का दौर ऑनलाइन हो चुका है। हाँ, प्रोडक्ट खराब ना हो, प्रोडक्ट एक्सपायर ना हो, प्रोडक्ट आप जो भी दे रहे हो उसकी
खराब होने की चांसेस ना हो, ठीक है, एंड अगर खराब होते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम हो सके। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम होता है। आपको प्रोडक्ट एक्सपायर, खुदा ना खास्ता अगर प्रोडक्ट एक्सपायर पहुंच गया, आप ऑफिस जाओ, आपको प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, आप पैसे लेना चाहो आपको पैसे मिल सकते हैं, आप पैसे नहीं चाह रहे हो, आप प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट चाह रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमारी कंपनी क्लेम करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो क्लेम नहीं लेती। तो इसलिए इस चीज को भी कुछ मुफ्ती, कुछ स्कॉलर्स ने हराम बोला है कि आपकी जो चीज खुद के कब्जे में नहीं है, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसका कमीशन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो आपके खुद के कब्जे में नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि जो लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर रेंट्स लेते हैं, ठीक है, और जो प्लॉट्स देते हैं अपने, सॉरी जमीनें देते हैं, ठीक है, लोगों को उसके ऊपर ठेका लेते हैं, क्या वो फिर हलाल है? वो भी तो कमीशन है ना, वो कैसे हलाल हो गया? वो हलाल इसलिए है, दोनों को मिलता है ना, 50-50% मिलता है, दोनों को मिलता है। एक की वो प्रॉपर्टी थी, दूसरे ने उसके ऊपर उतनी मेहनत की, ठीक है, एक ने मेहनत नहीं की, उसको उसकी प्रॉपर्टी के पैसे मिले, जो उसने मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था उसको उसके पैसे मिले, और उसको ये भी पता है कि ये इन्वेस्टमेंट ने किस चीज के ऊपर किया हुआ है, भाई मेरी जमीन है उसके ऊपर खाद उगाई जा रही है, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं, गंदुम और ये सब चीजें उगाई जा रही है, उसको पता है कि क्या हो रहा है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। और दूसरा वो पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो सब चीजें मेहनत करके कर रहा है, वो आधा कमीशन ले रहा है, आधा उसको दे रहा है, ठीक है। तो जब ये जायज है, तो क्यों ऐसा बिजनेस जो किसी और को भी बेनिफिट दे रहा है, आपको भी बेनिफिट दे रहा है, वो जायज नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जायज है अगर आप उसको जायज एंड रियल एंड ऑथेंटिक एंड एथिकल वे के अंदर कर रहे हो। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मल बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, आप खुद के यूज के लिए, चलो फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिए, आप गए शॉपिंग करने के लिए, जैसे सफायर ब्रांड्स पे बहुत से लोग जाते हैं, गर्ल्स की मैं बात करूंगी मोस्टली। सफायर पे जब ब्रांड्स पे खास करके सेल लगती है ना, बहुत से लोग भागम भागी जाते हैं, ठीक है, वहां पर खरीदने के लिए। तो आप वहां पे जाकर 50,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हो, तो वो आपको सामान मिल गया एंड दैट्स इट, उसके बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, वो आपको जो एक परसेंटेज उन्होंने ऑफ की, 10, 20, 30, 50% वो ऑफ किया, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता है, आपने पे किया, आपको प्रोडक्ट मिल गया एंड दैट्स इट, सिस्टम क्लोज। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो ऑथेंटिक कंपनी है, उसके अंदर आपने पे किया, आपको प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको लाइफ टाइम की डीलरशिप मिली। डीलरशिप क्या होता है? डीलरशिप के आप अब उस कंपनी के प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ गए हैं, आपको डीलरशिप मिल गई कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, दूसरे लोगों को भी बोल सकते हो कि वो लोग भी खरीद सकते हैं। और अगर वो आपके रेफरेंस से खरीदते हैं कि आपने उनको बोला है कि वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका कमीशन आपको मिलेगा एंड दैट्स हलाल। कि आपको डीलरशिप करने का कंपनी मौका दे रही है, ओके। एंड परसेंटेज कितना कितना जाकर मिलेगा जो हलाल होता है, जो कंपनीज आपको 70 से ज्यादा परसेंट का कमीशन दे रही है, या आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने कि 70 से ज्यादा कमीशन दिया जा रहा है, वो हराम है। एंड हमारी कंपनी कितना कमीशन किस किस को देती है, ये मैं आपको भी लिखूंगी, ओके, ठीक है। तो एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही है, आप प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, और आपको लाइफ टाइम के लिए डीलरशिप करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। एंड ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, ठीक है, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर दिया जाता है। प्रोडक्ट खुद का ही होना चाहिए, ये मस्ट है। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट वो खुद का होना चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। आप उससे सवाल पूछो भाई, जैसे अभी मैंने आपको एक नाम लिया ग्रोवे, ठीक है, तो ग्रोवे कंपनी से जाकर आप सवाल पूछो कि भाई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है। आप बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट के ऊपर ना अभी लिखा हुआ है 12 साल, ठीक है। अभी जब आप मेरी वीडियो देखो तो हो सकता है कि वो चेंज कर दें, बट अभी मैंने उनकी रीड की थी, सारे के सारा प्लान, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी तो मैंने उसका रीड किया, उन्होंने बोला है 12 साल से हम वर्किंग कर रहे हैं। बट उन्हीं के कुछ वीडियोस के अंदर ये चीज वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, 2 से 3 साल पहले लॉन्च हुई है, ठीक है। 12 साल पहले का वो क्या नाम ले रहे हैं? डेफिनेटली 12 साल पहले कोई और कंपनी लॉन्च की होगी उन्होंने, फिर उसके बाद चेंज की, फिर चेंज की, फिर चेंज की। तो एक टाइम पे ये कंपनी इकोनेक्स बनी, फिर पाकी स्टोर बनी, या पहले पाकी स्टोर थी फिर इकोनेक्स बनी, राइट नाउ ये कंपनी ग्रोवे के नाम पे हो गई है। तो कंपनीज वही होती हैं, चूना लगाते हैं, नाम चेंज कर करके आते हैं, एक नाम पे स्कैम करके खत्म करके फिर नाम चेंज करेंगे, फिर स्कैम करेंगे, फिर नाम चेंज करेंगे, फिर आएंगे, ठीक है। एंड उनका कोई एक मार्केटिंग प्लान नहीं होता, वो बार बार मार्केटिंग प्लान को भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, और फिर उनके प्रोडक्ट्स भी खुद के नहीं है, दूसरों के प्रोडक्ट उठाएंगे, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाएंगे और प्रोडक्ट आपको बेचना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ा चूना होता है जो वो आपको लगाते हैं, और वो आपको बोलते हैं कि नहीं हम बहुत ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली वो ऑथेंटिक काम नहीं करे, वो ऑथेंटिक करने वाली कंपनीज का भी नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। मेंबर ना बना सके तो पैसे जाया, कुछ लोग बोलते हैं ना मेंबर ना बना सके तो पैसे जाया।
अगर आप मेंबर नहीं बना पा रहे हो, पहली बात तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने कोई भी ब्रांड लॉन्च किया या आपने कोई भी दुकान खोली है एंड आप दुकान खोलने से पहले ये चीज सोच रहे हो कि अगर मेरा क्लाइंट ना लगा तो, अगर आपका क्लाइंट ना लगा तो अगर आप ये चीज सोच लोगे तो क्या आप बिजनेस को खोलोगे? नहीं, आप कभी बिजनेस को ज्वाइन नहीं करोगे, बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे। तो आपको हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, कि सेल्स होंगी या नहीं होंगी, आज नहीं हुई कल होंगी, कल नहीं हुई परसों होंगी, सेल्स मस्ट होती है अगर आप वर्किंग कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो। नेटवर्क फॉरएवर के अंदर, अब मैं फॉरएवर की बात करूंगी, फॉरएवर में आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप कंसिस्टेंट हो एंड बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि नेटवर्क बनाना इज योर चॉइस, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप नेटवर्क बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। आप टोटली रिक्रूट और रिटेलिंग के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट पे वर्किंग नहीं करना चाह रहे तो आप रिटेलिंग के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हो। रिटेलिंग मींस प्रोडक्ट सेलिंग, और बहुत से लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर वर्किंग करते भी हैं। एंड एक और बेनिफिट के साथ कि हमारी कंपनी आपको 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अथॉरिटी देती है कि आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो, रिटेलिंग भी कर सकते हो। ओके, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पहला पर्सन है जो ज्यादा अर्निंग करता है, नीचे वाले नहीं कमाते, ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी, एक नाइस एग्जांपल। नेटवर्क मार्केटिंग एक छुरी की मिसाल की तरह है कि एक छुरी है, आपने सेब काटने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और किसी को कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही है, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों का गला काटने के लिए आते हैं, बहुत सी कंपनीज लोगों का गला काटने के लिए बनती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज लोगों को वाकई ही रियल फ्रूट प्रोवाइड करती हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको हार्मफुल वे में यूज करने वाले हो या आप उसको राइट वे में यूज करने वाले हो, अच्छे तरीके से यूज करने वाले हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड आपका ऑनेस्ट होना, सेल्फ बिलीफ होना, कॉन्फिडेंट होना, और ये सब चीजें छोड़ के आपका लॉयल होना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। अगर आप आज किसी के साथ अच्छा कर रहे हो या आप आज अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, कल को आपके साथ भी अच्छा होगा, इसको बोलते हैं कर्मा, ठीक है। आज किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो कल को कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये चीज बिलीव रख के आपको अपनी टीम बिल्ड करनी होती है और अपनी टीम के ऊपर अच्छे से वर्किंग करनी होती है, उनके ऊपर भी एफर्ट पुट करनी होती है ताकि वो भी ज्यादा ज्यादा ग्रोथ ले। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मुझे 3 साल से ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर। तो अगर मैं या अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोगों को बेनिफिट ना प्रोवाइड करी होती, ठीक है, लोगों को बेनिफिट ना दे रही होती और इसमें लोगों का गला वाकई ही कट रहा होता, तो 3 साल से मैं इसके अंदर काम कर रही हूँ। वैसे एक मिसाल है कि इज्जत बनाते सालों लग जाते हैं लेकिन इज्जत को गिराते कुछ लम्हे ही काफी होते हैं, ये चीज आपने सुनी होगी। तो अगर हमारी कंपनी या हमारी कम्युनिटी, गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी वाकई किसी के साथ गलत करी होती, तो ये तो ऑफिशियली बहुत ज्यादा रिवील हो चुका होता ना, नहीं इस कंपनी को बैन होना चाहिए, ये कंपनी ठीक से काम नहीं करी है, ये वो नहीं। हमारी कंपनी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी टीम में ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फॉरएवर के अंदर ही बहुत से लोग हैं, बहुत सी अदर कम्युनिटीज हैं, बहुत से अदर ग्रुप्स हैं जिन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर भी स्कैम्स किए हैं, स्कैम्स करते हैं। तो उन स्कैम से बचने के लिए, क्योंकि आप चीट नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो एंड आप लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हो, लोग बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी बेनिफिट ले रहे हो, इट्स हलाल। बट अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, गलत मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो, गलत उनको ड्रीम्स दिखा रहे हो जो ड्रीम्स उनके पूरे हो ही नहीं सकते, या फिर आप उनको बोलो कि भाई आप काम करो ना करो, आपको 50,000 रुपए महीने का आएगा ही आएगा, आप बस 2cc कर लो, ये सब चीजें अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो एंड वो गलत है, वो अनएथिकल है। एंड हमारी कंपनी को आप प्रॉपर्ली क्लेम भी कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, हमारी कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगी एंड उस पर्सन की आईडी भी टर्मिनेट करेगी। ये एक सदका जारिया की तरह है कि अगर आपको एक काम से बेनिफिट मिल रहा है तो आप दूसरे को भी दे सकते हो और उसको इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो इसका आपको सवाब भी होता है, ठीक है। डू गुड शेयर गुड, ठीक है, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो और अच्छा दूसरों के साथ भी नहीं होने दे रहे हो तो आपके साथ भी एक टाइम पे जरूर बुरा होगा। I believe in this. Okay. Some companies do not give you anything. मतलब आपको कुछ useless websites provide करती हैं, courses provide करती हैं and उसके बदले में आपसे पैसे चार्ज करती हैं, ठीक है, ये कंपनीज भी हराम हैं। अगर उनकी सर्विसेज सेल्स प्रोडक्ट्स की वैल्यू से ज्यादा है तो भी वो हराम है, ठीक है। अगर उनकी सर्विसेज सेल्स और प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है, आपको बेनिफिट ज्यादा प्रोवाइड करिए लेकिन एक्चुअल में उनका वो बेनिफिट नहीं है, तो वो मैं बात आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर वो आपको 70% से ज्यादा कमीशन दिख रहा है वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर सकती है, ठीक है, ये भी हराम है।
पर मंथ फिक्स पे आउट प्रोवाइड करना ये भी हराम है। एंड फॉरएवर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉरएवर में आप जितने मेंबर्स ज्वाइन करा रहे हो या जितनी सेल्स कर रहे हो, आपको उसका उतना ही प्रॉफिट मिलता है, इससे ज्यादा या कम नहीं मिलता। ठीक है, ओके। असल मकसद बल्कि प्रोडक्ट बेचना नहीं, नेटवर्क बनाना होता है। मैं यहाँ पर आप सभी से, ये बहुत मजे का पॉइंट है एंड ये अक्सर हमें भी फेस करना पड़ता है कि आपकी कंपनी का असल जो मकसद है वो प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आपकी कंपनी का असल जो मकसद है वो तो वो करना है, मतलब नेटवर्क बनाना है। हाउ इज दिस पॉसिबल एंड हाउ यू कैन से दैट कि हमारी कंपनी का असल मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है? अगर प्रोडक्ट बेचना उसका असल मकसद नहीं होता तो वो तो एक प्रोडक्ट के ऊपर ही रह जाती ना, एक ही प्रोडक्ट बनाती और उसके ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करवा देती कि भाई हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। फिर फॉरएवर ने 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ही क्यों बनाए? क्यों? एंड फॉरएवर ने वो प्रोडक्ट्स बनाए जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की, जिनकी बॉटल्स तक, कैप्स तक एंड वो सर्विसेज इतनी आपको बेस्ट प्रोवाइड की कि ईच एंड एवरीथिंग आपको कंपनी की वो खुद कर दे रही है। ठीक है, ताकि कंपनी का पैसा कंपनी में रहे, कंपनी का पैसा कहीं बाहर ना जाए। मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, आई गेस मार्केटिंग प्लान के अंदर ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। यस, और मिस्टर एक्स मॉर्गन ने इस कंपनी को तकरीबन 13 मई 1978 के अंदर स्टार्ट किया था। ये पीडीएफ पुरानी है, तो 46 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस कंपनी को स्टार्ट हुए हुए। फॉरएवर के पास जो एलोवेरा है, ठीक है, वो स्पीशी है जो जस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर 1% पाई जाती है एंड उसके बदले में कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बनने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उसमें, जैसे फॉरएवर का एलोबेरी नेक्टर है, तो फॉरएवर की जो बेरीज है वो फॉरएवर खुद उगाता है, खुद कास्ट करता है। फॉरएवर एलोवेरा नेक्टर है तो फॉरएवर एलोवेरा खुद उगाता है, खुद कास्ट करता है। जैसे फॉरएवर हनी है तो फॉरएवर मधुमक्खी के छत्ते भी खुद ही लगाता है ताकि वहां से हनी आए, कहीं और से नहीं खरीदता है। ठीक है, तो फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट, प्लांट भी खुद करता है, प्रोडक्ट भी खुद बनाता है। ठीक है, एंड आप तक आने तक जितनी सर्विसेज यूज होती है वो फॉरएवर खुद करता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फॉरएवर खुद पैकिंग कर रहा है एक एक प्रोडक्ट की। ठीक है, सारी की सारी मशीनरी ले चुका है एंड यहाँ तक आप चेक कर सकते हो, शिप भी अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो वो आप तक आ रहे हैं, तो कंपनी खुद करवा रही है। ठीक है, एंड फॉरएवर के बहुत ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्थ को बेटरमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, फॉरएवर कंपनी कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं करती ताकि पैसा किसी और कंपनी में ना जाए। इवन बॉटल का कैप भी है ना, तो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है कि पैसा बाहर ना जाए। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखवा देती हूँ कि फॉरएवर जो है वो पैसा देती कितना कितना है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने ज्वाइन किया तो आपको कितना मिल गया? 25% आपको मिला, 25%, सॉरी, आप अभी नोवस हो एंड आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया तो आपको जो फर्स्ट कमीशन मिलेगा, ठीक है, या फर्स्ट ऑफ मिलेगा, वो 5% का ऑफ होता है जो नोवस कस्टमर को मिलता है। राइट, ठीक है, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको 5% का कमीशन मिल गया। आपके अपलाइन को जो कमीशन जाता है आपको ज्वाइन करवाने पे, ठीक है, वो कितना जाता है? रेफरल कमीशन कितना मैंने बताया था? 25। ठीक है, तो 25 आपके अपलाइन को चला गया, ये कितना हो गया? 30% हो गया। फिर उसके अपलाइन अगर तो सुपरवाइजर है तो 8%, अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो 13%, और अगर मैनेजर है तो कितना? 18% उसको जाएगा। ठीक है, अगर सुपरवाइजर आपके प्लान में आ रहा है तो उसको 8% जाएगा, और उसके ऊपर डायरेक्टली मैनेजर आ रहा है तो 8 में से माइनस कर दो 10 को। ठीक है, तो कितना? टोटल 18% कंपनी ने देना है ना। ठीक है, तो अगर सुपरवाइजर आ रहा है नीचे तो सुपरवाइजर को 8% मिलेगा, बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है 10% वो मैनेजर को मिलेगी। ओके, तो मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके प्लान में असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है, तो उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। हाँ, अगर वो सुपरवाइजर होता तो उसको कितना मिलता? उसको 8% मिलता, 8% मिलता। ठीक है, ये 38% यहीं पे हो गया। उसके ऊपर मान के चलो कि असिस्टेंट मैनेजर है, अगर तो असिस्टेंट मैनेजर है तो उसको मिलेगा तकरीबन आपसे 5%, बाकी रिमेनिंग 5% रह गया। ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर को मिलेगा, क्योंकि 8% तो सुपरवाइजर को मिल गया ना। अगर सुपरवाइजर नहीं था, सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर ही था, तो उसको 13% मिलना था, बट अभी सुपरवाइजर उसके डाउन में बन चुका है तो इस वजह से 8% सुपरवाइजर को जाएगा, बाकी का परसेंटेज जो 5% बनता है वो असिस्टेंट मैनेजर को जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5 काउंट कर रही हूँ, 5% हो गया, असिस्टेंट मैनेजर को चला गया। अब यहाँ पे 5 और प्लस कर देते हैं, हाँ 5 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, जो आपको जाएगा किसको? मैनेजर को जाएगा। टोटल 18% है ना। ठीक है, तो वो ऊपर 5% मैनेजर को चला गया, तो ये कितना? 48% हो गया, 48% हो गया। मैं आपको इसको माइनस करके अगेन बताती हूँ।
अगर हम 5% मैनेजर को गया, 5% असिस्टेंट मैनेजर को, तो कितना हो गया 10%, और 8% कितना गया सुपरवाइजर को, तो टोटल 18%। ये टोटल 18% ही पैसिव इनकम होता है। आपके प्लान में सुपरवाइजर है, ठीक है, तो सुपरवाइजर को चल जाएगा। अगर डायरेक्टली मैनेजर आ रहा है तो फिर 18 का 18% मैनेजर को चला जाएगा। ये हो गया, राइट, ये तरह कमीशन बन गया। अब इसके बाद मैनेजर के डाउन में कुछ क्या बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मेरे डाउन में ऑलमोस्ट 30 मैनेजर्स है, ठीक है। डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स हैं, बट उसके डाउन में उनके डाउन में मैनेजर्स, फिर उनके डाउन में मैनेजर्स, तो इस तरीके से मेरे डाउन में मैनेजर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे डाउन में एक मैनेजर है अनीसा इकबाल। यस, शी इज मैनेजर इन माय डायरेक्ट, ठीक है। वो मेरे डाउन में मैनेजर है, तो मुझे उनकी साइड से जो परसेंटेज आता है वो 6% आता है, जो आपको फर्स्ट जनरेशन से मिलता है 6%। तो कितना हो गया, 54% हो गया। अब उनके डाउन में एक मैनेजर आते हैं हसान मेमन, ठीक है। हसान मेमन से जो मुझे बोनस आता है वो 3% आएगा। कितना, 3% आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 57%। एंड उनके डाउन में फिर एक मैनेजर है, उनके डाउन में भी 3-4 मैनेजर्स हैं, बट एक मैनेजर की एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइबा नवीद, ठीक है। तो लाइबा नवीद से जो मुझे बोनस आएगा वो आएगा 2%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, सॉरी 57 आया था ना, 57 + 2 इज इक्वल टू 59%, राइट। अब मैं यहाँ पर 1% एक्स्ट्रा ऐड करूंगी अपने खुद के लिए, बिकॉज आई एम सफायर मैनेजर। तो सफायर को एक जेम बोनस मिलता है, वैसे नॉर्मली उससे नीचे जो होते हैं मेंबर्स उनको नहीं मिलता, सफायर को ही मिलता है। तो मैं अपना ही ऐड कर लेती हूँ कि मुझे एक जेम बोनस भी मिलता है, बिकॉज आई क्वालिफाइड माई सफायर मैनेजर, ठीक है। तो सफायर को एक जेम बोनस मिलता है 1%, जो ओवरऑल सबसे मिलता है, ठीक है। तो वो मैं इसको 1% कर देती हूँ। ये कितना, 60% टोटल हो गया। अब बाकी का जो 10% है, तकरीबन जो मेरा एस्टिमेट एंड मेरा माइंड बोलता है, बाकी का 10% कंपनी आपको इंसेंटिव्स में प्रोवाइड करती है, जो कि कार प्लान्स है, जो कि ग्लोबल रिलीज है, जो कि ईएमआर है, जो कि चेयरमैन बोनसेस हैं, जो कि इंटरनेशनल टूर्स है, ठीक है। इन सब चीजों में कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है, जो कि क्या है, 10% ऑलमोस्ट बनते हैं, ठीक है। 10% आपको कंपनी ने इधर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। अगर आपने अचीव किया तो आपको मिल जाएंगे, अगर आपने अचीव नहीं किया तो आपके सीनियर्स को मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम परसेंटेज इतना ही बन रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। अब पीछे कितनी परसेंटेज बचती है, सिर्फ और सिर्फ 30%। तो 30% जो बोनस है, जस्ट 30% जो है, इसके अंदर कंपनी ने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी मैनेज करनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी मैनेज करनी है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने अपने ऑफिसेज बनाने, आउटलेट्स बनाने, मैनेजमेंट भी देखनी है, एंड अपना खुद का प्रॉफिट भी रखना है। तो 30% के अंदर अंदर कंपनी ये सब चीजें करती है। अब जो पर्सन बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने आपके लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव आप सभी बोल रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूं। रियली सॉरी, मैं आईपैड में उसको शिफ्ट नहीं कर सकी, ठीक है। ये एक सिंपल लॉन का ड्रेस है, ये एक लॉन का ड्रेस है, यहाँ पर वेट, अभी आपको शो हो रहा होगा। ये नॉर्मल लॉन का ड्रेस है। लॉन किसको बोलते हैं, लॉन के 4-5 दफा पहना और उसके बाद वो फट जाता है, ऑटोमेटिकली वो फट जाता है, ठीक है, गर्ल्स पहनती हैं। इसकी जो प्राइस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 45,000 है, और उसके ऊपर 5,000 डिस्काउंट लगा के 40,000 किया हुआ है, 40,000 कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आप अगेन भी चेक कर सकते हो। मुझे ये बताओ, इज दिस हलाल, ये हलाल है क्या, इतना ज्यादा कमीशन रखना? नो, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल कॉर्ड सेट है, जो कि नीलम मुनीर ने रिसेंटली पहना था, आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हो, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया था। यस, दिस इज द ड्रेस, सिंपल टू पीस ड्रेस है, ठीक है, जो पूरा शलवार कमीज भी नहीं है, ट्राउजर शर्ट है, 14,000 की है, ठीक है। इज दिस हलाल कि जो आपको कॉर्ड सेट बाजार से चलो आप लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट ये 1,000-1,500 का मिल जाएगा। अगर आप किसी ब्रांड से लेते हो, जैसे लाइमलाइट है, सफायर है, तो आपको 2,000-2,500 का मिल जाएगा। वही आपको किसी ब्रांड्स के ऊपर 14,000 का मिल रहा है। मुझे ये बताओ, ये हलाल है इतना कमीशन रखना? इनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आई होगी, इनके ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी बनी होगी? 1,000-2,000, मेरे ख्याल से 400-500 के अंदर इनका प्रोडक्ट तैयार हो जाता होगा। तो इनका फर्क क्या है एंड हमारी कंपनी का फर्क क्या है, कि हमारी कंपनी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सेम ही होती है, ठीक है, प्रोडक्ट सस्ता ही बनता होता है, लेकिन हर कोई अपनी ब्रांडिंग के पैसे लेता है। हर ब्रांड, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स है, वो अपनी ब्रांडिंग के पैसे लेती है। जैसे एक शर्ट है, आप नॉर्मल किसी ब्रांड पे चल जाओ, आप सफायर पे चल जाओ, आपको एक टी शर्ट है, ठीक है, आपको 2-3 हजार, 1,000 की भी मिल जाएगी, सब आउटफिटर्स पे आपको 1,500 की भी मिल जाएगी। लेकिन वही अगर आप एडिडास पे जा रहे हो तो आपको 10-10, 15-15 हजार की भी मिल जाएगी, ठीक है।
तो वो इतने पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट भी करा रहे होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें जिसके अंदर वो पैसा लगा रहे होते हैं, और उसके बाद बाकी सारे के सारे कमीशन उनका खुद का होता है। लेकिन हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचा के, हर चीज का पैसा बचा के आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, आपको 70% का बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें क्या गलत है? ठीक है, इसमें तो आपको ही बेनिफिट मिल रहा है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उसकी ब्रांडिंग क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की हम खुद कर रहे होते हैं, इस वजह से कंपनी हमें सबसे ज्यादा बोनस एंड सबसे ज्यादा कमीशन प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमेशा कम ही होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम ही होगी, बट आपको बेनिफिट वो कितना दे रही है ये डिपेंड करता है। ओके ओके, सो इससे नेक्स्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स अब शेयर करूंगी, और उसके साथ मैं आपको फिर कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं पॉइंट्स, ठीक है। असल मकसद, ठीक है, ये मैंने बता दिया। लीडरशिप बोनस एंड पैसिव इनकम, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, अब मैं आपको लीडरशिप एंड पैसिव में, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ना कि पैसिव क्या हलाल होता है क्या हराम होता है, लेकिन अभी मैं आपको एक लीडरशिप बोनस का और पैसिव इनकम की बात करूंगी, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है? जो मैंने आपको बताया 4cc आपने एक्टिव करनी होती है, राइट, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग के अंदर, उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। और वो आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको पैसिव इनकम आ रही है, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो वो आपको पैसिव इनकम नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी, एंड दिस इज कॉल्ड लीडरशिप बोनस। एंड लीडरशिप बोनस का एक और भी मतलब होता है, लीडरशिप बोनस होता है कि आप ऊपर मेन बैठे लीड कर रहे हो। अगर आप फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर हो, आपके डाउन में 10 लोग हैं या 12 लोग हैं, क्या आप उनको गाइड नहीं करोगे? अगर आप उनको बिल्कुल गाइड नहीं करे, बिल्कुल छोड़ के बैठ गए हो, वो रो पिट के जैसे भी करके बिजनेस खुद निकालने हैं, एंड आप उनका कमीशन दे रहे हो और आपको मुफ्त में बैठा बैठा कमीशन आ रहा है, वो आपके ऊपर हलाल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको अपनी टीम के ऊपर एफर्ट करनी है, उनकी कॉलिंग्स, उनकी अप्रोचेस, आप उसके अंदर हेल्प करो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, अपना टाइम प्रोवाइड करो, दिस इज कॉल्ड हलाल, ठीक है। आप अपनी एफर्ट, अपनी सर्विसेज, जैसे मैंने आपको मुफ्ती साहब की दिखाई कि अगर वो चीजें प्रोवाइड करे हो तो वो हलाल है। ओके, फिर उसके बाद एक्टिव क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया हमारी कंपनी में एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है। और मान के चलो कि अगर कोई मैनेजर है जो एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करा, जो सुपरवाइजर है एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करा, तो उसका बोनस उसके अप्लाइन को फिर चला जाता है, उसका बोनस फिर उसके अप्लाइन को चल जाता है, कंपनी को नहीं जाते, उसके अप्लाइन को चला जाता है, उतना ज्यादा चल जाता है। जैसे कि डाउन में सुपरवाइजर था, बट सुपरवाइजर ने 4cc नहीं किया, ठीक है, सुपरवाइजर ने 4cc तक नहीं, टीम से 4cc तक का भी बिजनेस नहीं निकाला, तो उसका जो बोनस है वो मैनेजर को डायरेक्टली चला जाएगा। तो आपका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप चीट नहीं करो, गैम्बलिंग नहीं करो, ठीक है, आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते, हमारी कंपनी के अंदर क्लेम हो जाता है अगर आप किसी को फेक प्रॉमिस करते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट नहीं दे सकते, आप इस चीज का वादा भी किसी को नहीं कर सकते कि भाई आपको, आप 50,000 रुपए कमाओगे ही कमाओगे, नहीं, हम ये नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि अगर आप एफर्ट करोगे, हम खुद भी आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे, हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम अप्रोचेस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप एफर्ट करोगे तो यस आप अचीव कर सकते हो इसको, बट अगर आप काम नहीं करोगे तो आप अर्निंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फॉरएवर का ही बिजनेस ले रहे हो, बिजनेस प्लान ले रहे हो, और कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि नहीं आप काम नहीं भी करोगे तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है, तो ये और चीज होती है। हाँ, मैं अपने सेशन के अंदर ये चीज बोलती हूँ कि आप काम नहीं भी करोगे तो आपको बोनस आएगा। वो मेरा मतलब ये होता है कि आप नहीं भी काम करे, आप बट लीडरशिप दिखा रहे हो, आप टीम को लीड कर रहे हो, ठीक है। आप काम खुद नहीं करे, आप खुद अपने न्यू मेंबर्स ऐड नहीं करे, लेकिन आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को, ठीक है। तो टीम के लीड करने के ऊपर भी आपको जो बोनस आएगा वो आपका हलाल बोनस होगा, ठीक है, आपके ऊपर। ओके, उसके बाद है कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कंपनी सर्विसेज कितनी जल्दी प्रोवाइड करी है ये मैटर करता है, और कितनी ज्यादा कंट्रीज के अंदर वर्किंग करी है ये भी मैटर करता है, ठीक है। एक्टिव कितनी ज्यादा है, उसके बाद उसका डीलिंग सिस्टम कैसा है, कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, कंपनी पॉलिसी आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करती है कि नहीं। आप एक दफा फॉरएवर की पॉलिसी पढ़ना, आपको चक्कर आ जाएंगे, आप बोलोगे इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, तो यस, फॉरएवर की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फॉरएवर की पॉलिसी के मुताबिक आप पे आउट भी प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो पे आउट आया आप उसको भी शो नहीं कर सकते, आपको चेयरमैन बोनस मिला आप उसको भी शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे मैंने स्टार्टिंग के अंदर कुछ पे आउट्स वगैरह प्रमोट किए थे, बट मुझे कंपनी की साइड से वार्निंग आ गई, तो मैंने वो सब डेल कर दिए। बट पुराने किसी के पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने डेल कर दिए। आप पे आउट क्लेम्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमने इतना पैसा कमाया, क्योंकि आप अब लेवल के ऊपर हो। एक न्यू पर्सन आ रहा है, वो आपके 20 लाख का अगर पे आउट देख रहा है, ठीक है, और तो वो ऑटोमेटिकली सोचेगा क्या वाकई इतना पैसा आता है, लेकिन वो खुद उसके लिए उतनी एफर्ट नहीं करा, तो उतना अर्न नहीं करा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जेलसी फैक्टर आएगा। उसके अंदर क्या होगा, वो सबसे उसको भी बोलेगा आप चीट किया, आपने इतना पैसा दिखाया, ये वो इतना पैसा तो आता नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा कि इसके पीछे एक एफर्ट कितनी बड़ी थी, इसके पीछे एक टीम कितनी बड़ी बिल्ड की, ये नहीं सोचेगा।
ये जरूर सोचने लग जाएगा कि मेरा इतना बड़ा पे आउट क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी फिर हमें अलाउ नहीं करती। ओके, एंड कमीशन परसेंटेज जो है वो भी चेंजेबल नहीं है, वो कंपनी ने फिक्स की हुई है। कमीशन आपको कंपनी फिक्स ही प्रोवाइड करती है, लेकिन बोनस आप अपने मुताबिक बिल्ड करते हो। इसके अलावा भी मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, बट मैं कुछ वीडियोस आपके साथ अब शेयर करती हूँ उन मुफ्ती साहब की, कि जो फॉरएवर को, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखी थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। एंड उनका भी पॉइंट सेम वही होगा जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। Any brother have any questions? Yes, brother. Assalamu alaikum. Brother, what is your opinion on multi-level or chain marketing? Brother asked the question, what is my opinion on multi-level marketing, Amway, etc. In any business, if any of the Sharia law is not broken, it is halal, in short. If it is against the Islamic Sharia, it's haram. This is the basic guideline. Now, in multi-level marketing, many a times they cheat, they break the Sharia, therefore it's haram. If you know for multi-level marketing which does not cheat and following all the Sharia, that's allowed. But many of the multi-level marketing which I have studied, it does break the Sharia. Not all. And there are fatwas given in America that Amway per se, which is very famous. Amway, many of the Islamic scholars in America said it is haram. So first we have to identify how does it work. Is it fooling the people? Is it cheating? Is it gambling? All this, and then give the fatwa. So I'm not saying all multi-level marketing is haram. I'm not saying that at all. Depending on what are the pros and cons, what way do they give promises, what way do they calculate the business, what is involved, what is the product of the business. Based on all these things. ओके, यहाँ पर आपको एक चीज एक्सप्लेन हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि जो शरीय को ब्रेक कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, हराम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो हराम हो सकते हैं। तो आपको जो भी कंपनी ज्वाइन करनी है उसके पहले आप वो चीज चेक करो कि क्या वो वाकई हलाल है या नहीं है, या उसका मार्केटिंग प्लान ठीक है कि नहीं है। इसी तरह बिजनेस के बारे में उसूल यह है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वो अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली हराम नहीं है। कुछ मुफ्ती मौलवी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। वो बेसिकली उसमें फ्रॉड और स्कैम के रेशियोज बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों को इस चीज से ट्रैप किया जा रहा होता है और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता है, इस वजह से उन्होंने हराम बोला है, बट सब हराम नहीं होती। ठीक है, ओके, ये वाली वीडियो भी मैं आपको चेक कर, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं होगा। किसी ने एक सवाल किया, आजकल चेन सिस्टम पर बिजनेस उरूज हो रहे हैं, इनके ताल्लुक से वाजे कीजिए बोले किसी ने लिखा। शायद चेन सिस्टम, मैं समझता हूँ चेन सिस्टम से मुराद ये है कि भाई आप एक मेंबर बनो और 3 को मेंबर बनाओ, 7 को मेंबर बनाओ, 50 को मेंबर बनाओ, तो इतना आपको मुनाफा, मनफियत या फायदा मिलेगा। तो याद रखिए, चेन सिस्टम के जितने बिजनेस हिंदुस्तान में शुरू हुए अक्सर फ्रॉड थे, और मैं आपको लैपटॉप पे दुनिया दिखा सकता हूं बैठे बैठे, और ये कंपनी चाइना में चल रही, इतना बड़ा टर्नओवर, लैपटॉप पे पूरी दुनिया दिखा सकता हूं बैठे बैठे। आदमी मुतासिर हो जाता, 1000-2000 का मेंबर बन जाता, और बाद में पता चला क्या होता है आप सब जानते हैं। चेन सिस्टम अक्सर ओके, सो इनके पॉइंट्स को जरा अंडरस्टैंड करिएगा। ये जिस कंपनी के बारे में रिव्यू दे रहे हैं उसको भी अंडरस्टैंड करिएगा, बट इन्होंने भी ये बोला है कि सब हराम नहीं है, सब खराब नहीं है, ठीक है, बट मोस्टली कंपनीज आकर स्कैम करती हैं। एंड एक कंपनी के बारे में वो यहाँ पर पॉइंट भी बताएंगे कि किस तरीके से वो काम कर रही थी। जो भी हिंदुस्तान में चले ये कभी सक्सेसफुल नहीं रहे, सिवाय चंद जो उंगलियों पर मैं गिन सकता हूं, सिवाय चंद के, बहुत कम थे वो, नहीं के बराबर। ठीक, तो चेन सिस्टम उमूमन जो है ये धोखेबाजी होते हैं, और ये पैसा लेके उमूमन भाग जाए। दूसरा, उसमें होता यूं कि आप 2000 के मेंबर बन जाइए, 3 मेंबर बनाइए, 2000 आपकी रिटर्न। सवाल ये कि क्या तिजारत की आपने उसके अंदर, क्या दिया? नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं भाग रहा, उसको मेंबर बना रहा। ये कौन सी बात है? एक बिजनेस था जो मैंने भी देखा, लोगों ने उसमें लाखों कमाया और फिर वो गायब हो गए लेकर, अखबारों में भी आया, न्यूज में भी आया। वो क्या करते थे, आपको खत बोलते थे कि हमसे राब्ता कायम कीजिए, 10,000 महीना कमाइए। क्या बिजनेस करना होगा? आप उनके मेंबर बन जाइए, आप 200 लोगों को खत लिखो खाली लेटर लिखो और उनको भेजो। जैसे आजकल असाइनमेंट वर्क की कंपनीज चल रही हैं, ठीक है, ये इस तरह की कंपनी के बारे में बात करें कि कोई प्रोडक्ट बेसिक नहीं है, ठीक है, एंड वो आपको बोल रहे हैं कि खत लिखो, अगर किसी ने उस चीज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो वो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, और आधा प्रॉफिट आपका, आधा कंपनी का। अगर उसमें से कुछ मेंबर बनते 200 रुपए के, उन्हें 200 का मेंबर बनाना, तो 100 आप रखना, 100 हमको भेज देना।
अब लोग बोल रहे हैं 200 तो कितना आसान है, अब इसके पास कितने 100 जमा हो जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं भाई चलो अपने को सिर्फ लेटर लिखना है। क्या लेटर था मालूम हो कि ये बिजनेस है, ये फला है, इसमें डालो 200 रुपए, इसका फायदा ये होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए करोड़ों रुपए जमा कर रहे थे वहां, हजारों लोग लेटर लिख रहे, क्या आसान है, छाप के बांट रहे, ये कर रहे, 200 रुपए दो, मेंबर बनो, 100 उनको जाता, 100 आप ले लो। मेरे को तो हर रोज 400-500 रुपए कम हो जा रही है आसानी से। ठीक, तो वो आदमी जो बेचारा ऑफिस जा रहा है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, पागल है वो। ठीक, तो ये चेन सिस्टम उम्मन दुरुस्त नहीं होते हैं, और अक्सर उलमाओं ने इनके चूंकि धोखे के इनके अंदर ज्यादा वो मादा है, लिहाजा एहतियात कीजिए। आप बोलेंगे बहुत बड़ा ऑफिस है, मुझे मालूम ऑफिस एक रात में लगते और कब उड़ जाते, आपने देखा होगा। एक रात में ऑफिस लगता है, दूसरे दिन आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो। ये भी होता है आजकल, बहरहाल एहतियात कीजिए। चेन सिस्टम की उम्मन बिजनेस ये दुरुस्त नहीं है, परहेज करना। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मोस्टली लोग फ्रॉड वाकई ही कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको खुद संभल के चलना है कि क्या एक्चुअल में सही काम करिए क्या नहीं। ने सवाल किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ है या जायज़ नहीं है। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग ये जायज़ नहीं है। मुख्तलिफ कंपनियां नए नए नामों के साथ आ रही होती हैं और उनका बुनियादी ओके, मैंने यहाँ पर ये अलग अलग नामों वाली क्लियर कर दी है कि वो कंपनीज आती हैं, फ्रॉड करती हैं और फिर चली जाती हैं। ऑलमोस्ट मैं आपको सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, ये आई गेस नहीं की। ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग ये शरीयत में जायज़ है या नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी होती है। तो ये थर्ड पार्टी अपने कमीशन के बेस पर, मिसाल के तौर पर बड़ी कंपनियां इस वक्त जो अमेज़ॉन वगैरह के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये डायरेक्ट किसी को बेचने के बजाय दरमियान में एक किसी को तय करते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसके ऊपर उसका कमीशन तय होता है बीच वाले आदमी का। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। तो क्या ये जायज़ है या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि अरबी में इसको उजरतुस सिमसार कहा जाता है। और इस सिलसिले में अइम्मा का इस पर इत्तेफाक है कि इस तरह से अगर कोई ख़रीद व फरोख्त करता है, यानी दरमियान में अपना कमीशन ले लेता है, तो कमीशन वाली तो बहुत सारी तिजारतें जैसे ज़मीन के सिलसिले में और दीगर सिलसिलों में तो चलती ही रहती है, लेकिन ये ख़ास जो होता है ये ऑनलाइन होता है सारा के सारा। तो उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, और बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके ऊपर एक बाब कायम किया है, और उसमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर ताबईन वगैरह से अक़वाल नकल किए हैं कि इस तरह से बीच में रहकर कमीशन लेना इसकी गुंजाइश है, इसकी ओके, ये वीडियो मैंने आपको इस वजह से दिखाई है, मैं वो वीडियो नहीं शेयर कर सकी जिसमें ये जिन मुफ्ती की मैं आपको पहले वीडियोस दिखा रही थी, उन्होंने एक भी पॉइंट रेज किया हुआ था कि कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड आप उस प्रोडक्ट के आगे प्रमोशन करें या उस प्रोडक्ट के आगे सेल करें हैं, वो प्रोडक्ट हराम है। तो बहुत से एक पॉइंट को गलत बोल रहे हैं मौलवी, दूसरे पॉइंट को, उसी पॉइंट को बहुत से मौलवी दुरुस्त भी कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं भी आ रहा है, आप थर्ड पार्टी हो अंदर, हम थर्ड पार्टी है ना, कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा कमीशन बेस्ड वर्किंग है, हम प्रोडक्ट कंपनी के सेल करवा रहे हैं, कंपनी के वर्किंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको हलाल करा दी है। तो मोस्टली आप ज्यादातर आपको हलाल, लेकिन वो यही बोलेंगे कि आप अगर एथिकली काम कर रहे हो तो दैट्स हलाल, लेकिन अगर आप एथिकली काम नहीं कर रहे हो तो दैट्स हराम। तो मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बोली कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बहुत इस तरह की चीजों की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज के बारे में तो बहुत इजीली बोल सकती हूँ कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो पर्सन ठीक से काम कर रहा है वो वाकई सही है, ठीक है, अगर उसके अंदर वाकई ही ऑथेंटिसिटी है तो ये इसमें इसलिए ये हमारी लड़ाई कोई हराम और हलाल और हराम की नहीं थी, ये बेसिकली हमारी बहस, ये हमारी जो डिस्कशन है वो लीगल और इलीगल की है, ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक की है, ठीक है, एथिकल और अनएथिकल की है, कि क्या चीज एथिकल चल रही है, क्या चीज अनएथिकल चल रही है। ओके, इसके साथ साथ पिरामिड स्कीम्स एंड चेन मार्केटिंग के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मोस्टली ऊपर जो होते हैं उनको ज्यादा बोनस आ रहा होता है, नीचे वाले बेचारे ऐसे ही बैठे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर देखो, आप आ रहे हो, ठीक है, एंड आपका 25% का जो बोनस है, आपको जो कंपनी रेफरल कमीशन प्रोवाइड करी है, आप उतने ज्यादा, लॉ ऑफ एवरेज है ना, आप उतने ज्यादा मेंबर्स को गाइड करो, आपकी ज्यादा पर्सन ज्वाइन हो, तो आप एक मैनेजर जितना भी बोनस अर्न कर सकते हो, क्योंकि मैनेजर को उतना पैसिव इनकम से बोनस मिल रहा है, ठीक है, तो आप मैनेजर से भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें कोई फिक्स वगैरह नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सीनियर ही ज्यादा अर्निंग करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सीनियर कुछ भी ना अर्निंग करे एंड आप उससे ज्यादा अर्निंग करो, ठीक है, आप उससे ज्यादा अर्निंग करो, जैसे मैंने आपको बता दिया सेम लेवल पे अपलाइन को बोनस नहीं आता, ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद पाकिस्तान में फॉर एवर लिविंग नहीं है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, जो पर्सन आपको बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एवर लिविंग है, तो ऐसा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम जितना भी बिजनेस करें दुबई के थ्रू करें, हमारे जितने भी ऑर्डर्स लगते हैं दुबई, सऊदीया, कतर, कुवैत, ईरान, इन सब कंट्रीज के थ्रू लगते हैं, हम यहाँ से अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, हमारे पे आउट्स भी यहाँ से जनरेट होते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम अपने अकाउंट्स के अंदर भी शिप करवा डिलीवर करवा सकते हैं, सॉरी सेंड करवा सकते हैं।
अपने पे आउट को आप अपने क्लाइंट के थ्रू भी रिसीव करवा सकते हैं। ऑथराइजेशन लेटर होता है जो हम अथॉरिटी एक पर्सन को फॉरएवर के ऑफिस भेजते हैं, उस पर्सन को अथॉरिटी देके और उसकी हम ईमेल करते हैं कि मेरा पर्सन आ रहा है फॉरएवर के ऑफिस, आप इसको पे आउट दे दें। नहीं तो हम मैनेजर्स हैं, हम रिसीव करवा कर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है वो भी दुबई से होता है, आपको जो पे आउट्स मिलते हैं वो भी दुबई से मिलते हैं, आपका सारे का सारा बिजनेस दुबई से ही हो रहा होता है, ठीक है। हम जो पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं वो दुबई के थ्रू कर रहे हैं, ओके। एंड पाकिस्तान के अंदर ये बिजनेस इस वजह से नहीं है बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग मोस्टली तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आई फ्रॉड करने लग जाती है। असल में एक और भी लाइन बोलूंगी कि लोग गलत होते हैं, कंपनीज असल में गलत नहीं होती है, लोग गलत होते हैं। लोग गलत तरीके से जल्दी अमीर होने के चक्कर में इतना ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं कि डेफिनेटली लोगों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और बहुत से लोग तो जानबूझ के खुद के साथ स्कैम करवाते हैं फजूल सी कंपनीज को ज्वाइन करके, ठीक है। तो पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। मैंने इस चीज के बारे में कंपनी से डिस्कस किया था, हमारी बल्कि एक पूरी कमेटी बैठी थी कंपनी के साथ, जिसमें कंपनी ने ये बोला कि फॉरएवर का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट के अंदर हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी एक ऑफिस बना लेना चाहिए। तो जब थोड़ी सी हमने लॉज की तरफ गए कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर 38% का टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने डिमांड किया। 38% का टैक्स, मतलब कि अभी जो ऑलमोस्ट अगर आपका 1 लाख रुपए के अंदर 2cc हो रहा है, तो वैसे आपका 2cc फिर होना है 1,38,000 के अंदर, ठीक है। तो जिसमें फिर हमने कंपनी को बोला कि नहीं, दुबई के अंदर ही बेस्ट है, अभी फिलहाल के लिए हम बिजनेस करें हैं दुबई के अंदर ही बेस्ट है। प्रोडक्ट्स को हम शिप करवाते हैं, 8 से 10 हजार रुपए लगता है प्रोडक्ट्स शिप होने में, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। और वो हम शिप जो है वो कमर्शियल शिपिंग करवाते हैं और उसमें भी हमारा टैक्स पे हो रहा होता है। ये 8 से 10 हजार रुपया जो आपसे ये जो 8 से 10 हजार रुपया आपसे चार्ज किया जा रहा था, इसके अंदर भी टैक्स वगैरह हम पे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये टैक्स फिर भी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू 38% टैक्स पे करना, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज हैं जिसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा और इस वजह से वो कंपनीज भी छोड़ के जा रही हैं, जिसमें टेलीनॉर, जोंग, टोयोटा, होंडा, बहुत सी कार कंपनीज हैं जो छोड़कर जा चुकी हैं और बहुत सी जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और सेल्स के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक है। सेल्स की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट मेथड होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ब्रांड कोलैबोरेशन होता है और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मेथड होता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज मेथड को भी मैं इतना खास हलाल नहीं समझती, बट वही है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज हो किधर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर में भी यस, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना होता है, कोई कॉइन्स वगैरह, कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं होते, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। जैसे फोर्सेज कंपनी है जो कॉइन्स के ऊपर काम करी है, ठीक है। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान नॉन चेंजेबल है, इस तरह की कंपनीज का प्लान चेंजेबल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है इस तरह की कंपनीज, ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट उठा के अपना टैग लगाती हैं, सेल करना शुरू कर देती हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता, न्यूट्रिएंट्स यूज किए जाते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव क्यों, ये चीज मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। कितने % पे आउट टीम को दिया जाता है एंड आगे सब सिस्टम को दिया जाता है, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हर तरह का बिजनेस सेल्स बेस्ड होता है। कुछ पर्सन बोलते हैं कि हम सेल्स नहीं कर सकते, या इसमें तो प्रोडक्ट सेलिंग है, हम ये नहीं कर सकते। तो मुझे आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई भी बिजनेस है उसमें सेल्स निकाल दी जाए तो वो बिजनेस नहीं रहता। जैसे एक स्कूल की मैं एग्जांपल ले लूं, तो उसमें भी जो टीचर्स हैं वो अपना नॉलेज सेल कर रहे होते हैं, तभी तो वो बिजनेस चलता है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको सेल करना ही पड़ता है, ठीक है। कहीं पे आपको अपना नॉलेज सेल करना पड़ा है, तो कहीं पे आपको अपनी स्किल सेल करनी पड़ी है, तो कहीं पे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ा है। बट ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बिजनेसेस की भी बात करिए और दूसरे बिजनेसेस की भी बात करिए, कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ेगा। जो भी रियल बिजनेस है, एड्स देख के, असाइनमेंट्स करके, ठीक है, असाइनमेंट वर्क करके या पॉइंट्स खरीद के, इस तरह करके ये कोई एथिकल एंड लीगल वे नहीं है, एंड ये कल को आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रांड्स की एग्जांपल आपको दे दी है। ब्रांड्स अपने कस्टमर्स जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको जस्ट 1% कमीशन प्रोवाइड करते हैं, बट फॉरएवर आपको 48 तक कमीशन तक प्रोवाइड करता है, 70% आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी डील करवाते हैं, तो उनको भी परसेंटेज मिलती है, वो भी हलाल है, कमीशन हलाल है, ठीक है। उसके हम भी कमीशन बेस्ड वर्किंग करते हैं। सेम एज इट इज कॉल सेंटर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर्स के अंदर भी सेम यही सिस्टम होता है। सेल्स बेसिकली वही जनरेट करे होते हैं, लेकिन उनको एक परसेंटेज फिक्स करके बता दी जाती है कि आपको इतनी परसेंटेज मिलेगी, वो भी हलाल है, उनके ऊपर हलाल है, ठीक है, वो हलाल ही नहीं। उसके बाद ओके, हाँ, यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप अपनी टीम ही बिल्ड करें, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप अपनी टीम ही बिल्ड करें।
आप सेलिंग करके भी अपनी टीम को जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट हलाल एंड हराम, लीगल और इलीगल, एथिकल और अनएथिकल. ठीक है, मैं लास्ट में भी ये पॉइंट्स बोलूंगी, आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जितने ऑनेस्ट हो आप उतना ज्यादा ग्रोथ ले सकते हो. ठीक है, बाकी आपके कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी रिव्यूज है, क्लूज है जो आपके मैं क्लियर ना कर पाई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाईज के अंदर क्लियर करूंगी. आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर वो सब पॉइंट्स पूछ सकते हैं. बाकी ये मेरी वीडियो अगर कोई भी मौलवी है तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक कंपनी को देख के, एक कंपनी का प्लान देख के सबको जज मत करें. ठीक है, और एक बेस्ट कंपनी का प्लान देख के सबके ऊपर ट्रस्ट भी ना करें. ओके, मैं ये आपको आंसर करूंगी सिर्फ और सिर्फ. और बाकी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको जो ऑथेंटिक कंपनी है वो आपको ये नहीं बोलती है कि आप हमारे अंदर भी, हमारे पास भी काम करो, आप कहीं और भी काम करने लग जाओ, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का ही काम करने लग जाओ. वो कंपनीज भी कल को आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको बोलती हैं कि आप वहां पर तो कर रहे हो लेकिन आप हमारे साथ भी करना शुरू कर दो. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है वो आपको कभी भी दो जगह पे काम करने का, मतलब दो गश्तियों का सवारी नहीं बनने की परमिशन देती. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. होपफुली आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी. ठीक है, बाकी आप इसके रिगार्डिंग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको नेक्स्ट लीड करेंगे, गाइड करेंगे. एंड नेक्स्ट बिजनेस प्लान, अगर आपको बिजनेस प्लान भी क्लियर नहीं है तो बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करेंगे. सो विश यू ऑल गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.